उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के आधा दर्जन गांवों के लोगों की जिंदगी मानसून सीजन में भगवान के रहमो करम पर निर्भर हो जाती है। इन गांवों के लोगों को सहारनपुर आने जाने के लिए छिपर नदी से होकर गुजरना पड़ता है। नदी के ऊपर पुल नहीं बना है। लोगों के आने जाने के लिए नदी के बीच में कंक्रीट का रास्ता बना हुआ है, जिसे आम भाषा में रपटा कहते हैं। जब बारिश आती है तो नदी में 3 से 4 फुट पानी आ जाता है, जिससे लोग नदी पार नहीं कर पाते। इस दौरान उन्हें अगर सहारनपुर जाना हो तो करीब 20 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब कोई बीमार हो जाए। इन गांवों के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मानसून सीजन में उनके गांव में कोई बीमार ना हो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के बादशाही बाग से रूपपुर, मायापुर, सफीपुर, चांदचक, रोशनपुर, पेलो और पेलो आदि गांवों के ऊपर मानसून भारी पड़ जाता है। इन गांवों में स्कूल तो है, लेकिन 8वीं कक्षा के बाद छात्रों को पढ़ने के लिए बेहट, साडोली, कदीम आदि दूर दराज के कस्बों में जाना पड़ता है। मानसून सीजन में बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में जो रपटा बनाया गया था वो अवैध खनन के कारण लगभग खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत रपटा बचा है, लोग उसी से होकर आते जाते हैं। मानसून सीजन में जब भी बारिश होती है, नदी में बने रपटे से गुजरना असंभव हो जाता है। लोग नदी में पुल बनाने की मांग कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। कोई भी दिक्कत है तो वो घर में ऐसे ही रहता है। यहाँ कोई जैसे आसपास कोई डॉक्टर की दुकान भी नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर की दुकान हो तो अगर कहीं भी कोई मरीज भी ले जाना पड़ गया तो कोई सुविधा नहीं है जी, गाड़ी भी क्रॉस नहीं हो सकती। और जब से हमने सौदी संभाली तो यहाँ कभी इस रोड का तो यही हाल है जी। इसमें तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ कोई भी सरकार बनती है, किसी की भी सरकार बनती है जी, देखो यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती किसी चीज़ की। जैसे हमारा यहाँ लास्ट ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी। उत्तराखंड और हिमाचल, हरियाणा इसके बॉर्डर से टच है हमारा। तो यहाँ कोई भी योजना, कोई भी सुविधा है हमारे यहाँ, कोई देखने वाला या वैसे कोई सुविधा करने के लिए कोई कुछ नहीं आता है। अच्छा, जैसे आपका सीमांत गांव है जी सर। आपके साथ हरियाणा का बॉर्डर लगता है जी, और अपना हम कह सकते हैं उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है। जी जी। आप जाते होंगे गाँवों में, उत्तराखंड के गाँव में भी जाते होंगे। जी जी। तो उन सीमांत तक विकास पहुँचा हुआ है? हर जगह जा रहा है जी। बाकी हमें जैसे हमारे यहाँ भी सरकारें बनती हैं ना, भी कह दें हम ये सुविधा कर रहे, ये सुविधा कर रहे जी। हमने तो जैसे पहले थे ऐसे ही अब है। लाइट तो चलो हम बोलते हैं, लाइट तो यहाँ आ रखी, लाइट की तो सुविधा है, बाकी कोई सुविधा नहीं है। और जैसे रोड की है, अभी आपको ये भी बताया, जैसे हमारी लैट्रिन बाथरूम भी सभी सरकार के हर घर घर में बनी। अभी हमारी लैट्रिन बाथरूम भी गांव में बनवा रखी, नाम हमारा लिख रखा है उस पर। अब स्कूल ही है, देखो 1 घंटा टीचर है और चले गए। अब बंद पड़ा, देख लो कबाड़ भी इसमें पड़ा, साफ सफाई कर्मचारी भी लगे होंगे, देखो स्कूल का ये हाल है। जब कोई देखने के लिए नहीं आता, कोई कर्मचारी आते नहीं, क्या सुविधा है क्या नहीं। अपने ही बताऊँ जी मैं, जैसे हमारा तो चलो टाइम पास हो गया, आगे बच्चों का क्या होगा? बच्चों का भी यही हाल है। अब क्या अपने डंगर ढोर, खेती बाड़ी यही काम है, खेती बाड़ी में भी कुछ नहीं मिलता बस। अच्छा, यहाँ से इंटर जो कॉलेज है, यहाँ से आपके गाँव से कितने दूर होगा? इंटर कॉलेज तो हमारा बेहट पड़ता है जी। अब यहाँ से पड़ता है कम से कम 20 किलोमीटर है जी यहाँ से बेहट। अब लड़कियाँ, जैसे अब मेरी लड़की, बड़े वाली लड़की है, उसने हाई स्कूल करा जी 10वीं। तो अब क्या है, हम उसको घर में ही रखेंगे जब कोई सुविधा नहीं है। अब या प्राइवेट एडमिशन कराना पड़ेगा। अगर नज़दीक स्कूल हो तो हम क्या करा, तो भेज भी सकते हैं। जब स्कूल की सुविधा नहीं, 10वीं तक का है, 10वीं तक यहाँ पढ़ाई थी, वो भी साल में 1-2 महीना जबते हैं बच्चे, बाकी तो घर ही रहते हैं। नदी खड़ों का रास्ता है बस, ये ऐसा। जसपाल सिंह है, सफ़ीपुर गांव के रहने वाला हूँ। और सफ़ीपुर के ही एरिया में ये हमारा समझोगा यहाँ नदी है। नदी का समझोगा रास्ता जो है टूटा हुआ है, और खनन की वजह से समझोगा ये ज़्यादा ख़राब हो गया था। इसमें कम से कम लगभग 5-6 किसानों की ज़मीन भी बहुत बेहिसाब चले गई, जिसका कोई अंत नहीं है। देखने से भी बहुत दर्द पैदा होता है। और इस रोड के बारे में करीबन सहारनपुर राघवपाल शर्मा जी के पास हम करीबन 10 बार पहुंच गए। अप्लाई भी किया, रिपोर्ट लिख कर भी दे दी, सब कुछ कर दिया, कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि लास्ट में फिर हमने इसको राघवपाल शर्मा जी को इस नदी से हमने क्रॉस भी करवाया 2 बार। भैया आप आंखों से भी देखो, तब भी यहाँ तक नहीं आए। हम पुल की कोशिश करते करते हमारी ये समझोगा हम लास्ट मान का चुप ही रह गए। माड़ी शेरपुर पेड़ों पे प्रोग्राम किया, वहाँ भी बुलाए, तब भी हमने निवेदन किया, तब भी हमारी बात सुनवाई नहीं हुई। आज हमारी वह पोजीशन है
सफ़ीपुर गांव अलग, शेरपुर, रोशनपुर, चाणचक, इसमें हमारी टोटल रिश्तेदारी है। हमारी लड़कियां भी हैं, हमारी ससुराल भी है। हम जाने में असमर्थ हैं। रात को दिन को किसी भी टाइम हम यहाँ फंस जाते हैं नदी के अंदर। हमारा कोई रास्ता नहीं मिलता, बल्कि हमारे अपनी जान को खतरा हो जाता है जिस टाइम पानी जाना ज़्यादा गंभीर हो जाता है। स्कूल के बच्चे भी समझो, जब हमारे लिए सामने समस्या है तो बच्चे तो पार कर नहीं सकते। बच्चे तो सब समझो रोशनपुर पेड़ों के एक कुंडो गांव पड़ता है पास में, यहीं 5-4 समझो घर हैं, उसके बच्चे भी, चाणचक के भी, सब बच्चे पैदल की वजह से अपने घर बैठ गए, क्योंकि नदी पार कर नहीं सकते। स्कूल के टाइम भी आ जाती है, छुट्टी के टाइम भी आ जाती है, अब मजबूरी है। अच्छा, ये रास्ते कितने सालों से इस रास्ते कैसा हाल है? ये कम से कम जी 8 साल से समझो इस रास्ते का हाल गंभीर है। 8 साल से। उससे पहले रपटा था, रपटे पर तो निकल जा करना थे। अब वो रपटा खनन किया, खनन के बाद तौर में ये समझो रास्ता हमारा टूट गया। टूटने के बावजूद हमारा कोई उद्धार नहीं हुआ। ठीक है, आप क्या चाहते दोनों तरफ डांग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? मतलब पुल बन, कम से कम रपटा तो बन जाए, अगर पुल ना बने। कुछ न कुछ हमारा सुधार होना चाहिए। रपटा बनाए, पुल बनाए, कुछ भी बनाए, जैसा सरकार की सुविधा देखो वैसा करे। हमारा कम से कम सुविधा मिलनी चाहिए। गांव मेरा रोशनपुर पेलो, तहसील बेहट, जिला सहारनपुर। जी सर, ये हम तो रास्ते की समस्या के हल बता रहे जी। हमारे इसमें खेती भी बहुत बह चुकी है। ये देखो जी, यहाँ सामने देखो, यहाँ की वीडियो लो, ये देखो ये कितना कटाव हो गया। मक्की सब हमारी है जी, हमारे भाइयों की है, हमारी है, किसी की खेत का नुकसान पहुँच रहा है जी बहुत। हम तो ये कहेंगे कि हम अपनी पीएम सरकार से कि इस रास्ते का समाधान कुछ करें।